नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस फॉर्मल सेरेमनी के लिए जो इंडक्शन करने के लिए होगी राफेल फाइटर जेट के लिए। जो 5 राफेल फाइटर जेट हमें मिले थे इंडियन एयरफोर्स के लिए, और सूत्रों का यह भी कहना है कि इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों 10 सितंबर को ऑफिशियली राफेल फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा, यानी कि एक इंडक्शन सेरेमनी होगी जिसके अंदर फ्रांस से उनकी डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले भी आएंगी, और साथ ही दोस्तों उनकी एक बायलैटरल मीटिंग भी होगी यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ में भी, और साथ ही उनकी मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के साथ में भी होगी। और दोस्तों हमें 29 जुलाई को 5 राफेल फाइटर जेट मिले थे, और मिलने के बाद दोस्तों इन्होंने सफलतापूर्वक वेपन फायरिंग भी किया है। और इसके अलावा दोस्तों ये पहला बैच था राफेल फाइटर जेट का जो अंबाला आया था, और अभी फोकस ये किया जा रहा है कि जल्द इन्हें ऑपरेशनलाइजेशन किया जा सके। और दोस्तों ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि जब इनके इंडक्शन के बाद में राजनाथ सिंह जी की फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर के साथ में बातचीत होगी, तो उस समय मेक इन इंडिया के तहत और राफेल फाइटर जेट इंडिया में ही बनाने के लिए बात शुरू हो सकती है। और दोस्तों आपको बता दें, इन फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन नंबर 17 के अंदर इंडक्ट किया जाएगा, जिसे गोल्डन एरोस का नाम भी दिया गया है। और दोस्तों आपको अंबाला एयरबेस के बारे में भी बता दें, इसका निर्माण 1948 के अंदर हुआ था, और पहले ये एयरबेस अंबाला के ईस्ट साइड पे स्थित था, और इसका इस्तेमाल मिलिट्री और गवर्नमेंट फ्लाइट के लिए किया जाता था। और अभी यहाँ पर जगुआर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की 2 स्क्वाड्रन और इसके अलावा 1 स्क्वाड्रन मिग-21 बाइसन की है। और इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि एयरफोर्स के पहले मार्शल अर्जन सिंह इसके पहले कमांडर थे। और दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो बालाकोट के अंदर लास्ट ईयर हमने एयर स्ट्राइक की थी मिराज फाइटर जेट के द्वारा, वे भी दोस्तों इसी अंबाला बेस से गए थे, यानी कि यहीं से उन्होंने टेक ऑफ किया था। और दोस्तों सबसे बड़ा फायदा राफेल फाइटर जेट को यहां रखने का यह होगा कि यहां से चाइना और पाकिस्तान की दूरी लगभग एक बराबर है, और थोड़े ही समय में बॉर्डर पे ये एयरक्राफ्ट पहुंच सकता है। और इससे सीधा सीधा चाइना के खिलाफ फायदा ये होगा, जो माउंटेनियस रीजन है तिब्बत के अंदर, वहां के टेरिन के हिसाब से हमें राफेल फाइटर जेट के साथ एडवांटेज मिलेगा। हम उनके एयर डिफेंस सिस्टम और इसके अलावा और भी कई चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मिनटों के अंदर, क्योंकि इसकी सरफेस टू एयर मिसाइल भी बहुत ज्यादा कैपेबल है। और ये बात हमारे पूर्व चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने बताई थी। और BS धनोआ ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था, यानी कि इसकी स्ट्रेटेजी रची थी। और उनका कहना है कि जब S-400 सिस्टम को राफेल फाइटर जेट के साथ में लगा दिया जाएगा, तो इस रीजन के अंदर हमारा पूरी तरह से एक एज होगा। और उन्होंने बताया कि S-400 सिस्टम का इस्तेमाल हम केवल इसलिए करेंगे कि पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट को उन्हीं की जमीन के ऊपर गिराया जा सके, यानी कि वे इंडियन टेरिटरी के अंदर एंट्री ही ना कर पाए, उससे पहले ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो दोस्तों इस इंडक्शन सेरेमनी के बाद में यह देखने लायक जरूर रहेगा कि आगे के राफेल फाइटर जेट के लिए क्या डील होती है और फ्रांस हमें क्या पेशकश करता है। क्योंकि इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि फ्रांस की अगर डिफेंस मिनिस्टर यहां पर आई हैं तो उनका कोई मकसद होगा। अदरवाइज दोस्तों वे पहले भी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से मिल चुकी हैं, जब हमने वहां पर जाके राफेल के लिए शस्त्र पूजा की थी। तो ऐसे में कोई औचित्य नहीं बनता उनके आने का, और अभी तक हमने MMRCA को भी फाइनल नहीं किया। तो ऐसे में फ्रांस को थोड़ी जल्दी हो सकती है कि वह राफेल फाइटर जेट की डील को आगे ले जाए, ताकि MMRCA की जरूरत ही ना रहे। धन्यवाद, जय हिंद।